नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। रामभद्राचार्य के एक बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया, जिसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई और इन सब के बीच राकेश टिकैत एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा बोलता तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती। टिकैत ने आरोप लगाया है कि धर्मगुरु सरकार के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसी बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक बार फिर ये बयान तूल पकड़ रहा है और राकेश टिकैत इस बयान पर एक्टिव हो गए हैं। देखिए, ये राकेश टिकैत जो बात कर रहे हैं कि धर्मगुरु को सरकार के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहिए, यानी कि राकेश टिकैत ने मान लिया है कि सरकार का एजेंडा एक है जो भारत के अंदर मुसलमानों के लिए नए नए शब्द गढ़ता है, नए नए नाम देते हैं और मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द भारतीय जनता पार्टी के कहे गए हैं। और उसी तरीके से इन्होंने मान लिया है कि धर्मगुरु को उनके एजेंडे पर नहीं चलना चाहिए। मतलब राकेश टिकैत ये मान रहा है कि मिनी पाकिस्तान जो शब्द है, मिनी पाकिस्तान जो बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपज है। तो मिनी शब्द लगा है, पाकिस्तान क्या भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड की थी? क्या पाकिस्तान बनाने की मांग आरएसएस ने की थी? क्या पाकिस्तान बनवाने में आरएसएस की कोई भूमिका थी? या उस समय तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी ही नहीं थी? और आजादी से पहले अगर संघ की बात कर दें तो संघ के क्या डिमांड किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए? पाकिस्तान तो इन मुसलमानों की डिमांड थी और जिन्ना और उसके सहयोगियों ने मिलजुल कर कांग्रेस के साथ डील की थी। तो ये बताना चाहिए राकेश टिकैत को कि जब पाकिस्तान की डिमांड चल रही थी तो उस समय इनके इर्द गिर्द के लोग, ये जिस एरिया के हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान हो चुका है, वो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में था या पाकिस्तान बनाने के पक्ष में था? अगर उस समय इन लोगों ने जिन्ना की डिमांड को माना, उस समय इन लोगों ने जिन्ना के पाकिस्तान के अप्रोच के आधार पर मुस्लिम लोग को वोट दिया, तो फिर ये भारत में कर क्या रहा है? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने के पीछे, पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने के पीछे इनका एजेंडा क्या है? राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जो कि खुद कहता है कि धर्मगुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या राकेश टिकैत जैसे किसान नेता, जो सो कॉल्ड तथाकथित किसान नेता है, यह है नहीं किसान नेता, बल्कि ये किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता है, तो ये राजनीतिक पार्टियों के समर्थन और विरोध करने के लिए किसान नेता को आगे क्यों आना चाहिए? कम से कम अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से ही ये सीख ले लेते कि महेंद्र सिंह टिकैत जब किसानों की बात करते थे, उनके दरवाजे पर चौपाल लगा करता था और हर पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस हो, जनता पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, हर पार्टी के नेता वहां जाते थे और किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते थे, उनके लिए समाधान के तरीके ढूंढते थे। आज इसने ऐसा नेचर, ऐसा कैरेक्टर अपना क्यों बना लिया? किसी के गुट से, भारतीय किसान यूनियन, ये टिकैत का गुट जो है, उससे टूटकर एक भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बनाना पड़ा। इसकी घोषणा हुई, वो भी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता के जन्मदिन के अवसर पर, और लोगों ने, जो इनके सहयोगी थे जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बनाया, उन लोगों ने सीधे इनके ऊपर आरोप लगाया कि आप किसान संगठन का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हो। तो ये राकेश टिकैत का चरित्र है। ये फिर से एक्टिव हुआ है क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है और ये एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है, बल्कि ये विपक्ष में बैठी हुई उन पार्टियों के साथ खड़ा रहता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो, जो कि हिंदुओं के विरोध में हो, जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता हो। रामभद्राचार्य ने जो बोला मिनी पाकिस्तान की बात, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बोला और ये राकेश टिकैत को रामभद्राचार्य के उस बयान का समर्थन करना चाहिए क्योंकि उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में इनका घर है और जिस जगह पर घर है
वहां पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो मुसलमानों का रहा, ग्रोथ रेट बर्थ ग्रोथ रेट की तरह नहीं है। ये ग्रोथ रेट है कि बाहर से भी बुलाए, वहां भी बढ़ाए, और दूसरे स्टेट की बात तो छोड़ दीजिए, देश से भी अलग अलग जगहों से मुसलमानों को बुलाकर बिठाए, बसाए, और वहां पर ऐसा एक किलाबंदी कर दी कि इन्हीं राकेश टिकैत जैसे नेताओं के कुछ सपोर्ट से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का स्वांग रच के फिर से वही अखिलेश यादव की पार्टी का सांसद बनाए। इकरा हसन उसका गवाह है, जो कि कट्टर मुस्लिम नेता है, कट्टर मुस्लिम नेता। यही इकरा हसन मस्जिद में जाती है और उसके बाद उनके बगल में अगर डिंपल यादव बैठती हैं तो दोनों की तुलना की जाती है कि देखो भाई मस्जिद में किस सलीके से इकरा हसन बैठ रही है और कौन सा सलीका डिंपल यादव ने रखा है। तो जो स्थितियां अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदली है उसमें राकेश टिकैत जैसे लोगों की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उस पूरे इलाके में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही मुस्लिम और जाट ये दोनों की एकता की बात की जाने लगी। ये हिंदू मुसलमानों की एकता जैसी नहीं थी, ये पॉलिटिकल इक्वेशन था जिसमें उस समय कहा गया मुसलमान हमारे साथ हों और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट एक साथ हों, तो जाट नेता मुसलमानों का सपोर्ट, तो उससे पॉलिटिकल इक्वेशन बदलेगा और फिर उसके बाद पार्टी की जीत होगी। और उससे धीरे धीरे सीख लिया किसने? अखिलेश यादव ने। उन्होंने वही जाटों के कुछ नेताओं को उभारा, अपने साथ किया, और फिर मुलायम सिंह यादव के समय से ही जाट और मुस्लिम समीकरण आने लगे। फिर ये चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार, इनका राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे खिसकता गया और ये लोग सोचने लगे कि भाई ये जाट मुस्लिम एकता अब किधर की तरफ चली गई। लेकिन ये राकेश टिकैत जैसे लोग जो कि जाट नेता माने जाते हैं, किसान नेता कहे के साथ साथ ये जाटों के नेता बताए जाते हैं, अपने आप को बताते भी हैं। और यही राकेश टिकैत जैसे लोग 2012-13 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जिसको बार बार कहा जाने लगा, कोशिश की गई बताने की ये हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात नहीं की जा रही थी, ये बात की जा रही थी मुसलमान और जाटों के बीच के संघर्ष की, कि मुस्लिम जाट राइट हुआ है। ये हमेशा से हिंदुओं के साथ दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर जब मुसलमानों के साथ झड़प होती है, कोई दंगा होता है, वैसी परिस्थितियां पैदा होती है, तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के नेता और राकेश टिकैत जैसे नेताओं के कारण, जो कि किसान नेता अपने आप को कहता है, इन्हीं लोगों के कारण हिंदुओं के जातियों को बांट दिया जाता है और मुसलमानों को एकजुट करके देखा जाता है। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि सिखों के साथ हिंदुओं का झड़प हुआ, ये नहीं कहा जाएगा पठानों के साथ हुआ, ये नहीं कहा जाएगा कि नाइयों के साथ हुआ, धोबी, जो ये सारी जातियां मुसलमानों के अंदर है, कसाई के साथ हुआ या फिर कुंजड़ा के साथ हुआ, ये नहीं कहा जाता। ये मुसलमान शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब वहां पर हिंदू फिट होते हैं, खड़े होते हैं, तो उसमें कहा जाता है यादवों के साथ हुआ, ब्राह्मणों के साथ हुआ, जाटों के साथ हुआ। ये ऐसी धारणाएं पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हिंदू एकीकरण, हिंदू एकजुटता ना हो। जैसे कश्मीर में इतने बड़े एग्जॉस्टस हुए, कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया और एक धारणा बना दी गई कि देखो भाई कश्मीर में हिंदू नहीं थे, ये कश्मीरी पंडित थे। मतलब एक जाति विशेष से जोड़ दो इसको कि दूसरी जातियों के हिंदू जो हैं वो उस पर संवेदना प्रकट ही न कर सके, उनका भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो, क्योंकि जातियों के बीच बटे हुए हिंदू आपस में इतने उलझे रहते हैं, इनको पता नहीं चलता कि इनके सांस्कृतिक बिखराव कितने समय से हो रहा है और कैसे विघटन हो रहा है और कैसे इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो राकेश टिकैत उसी का एक उदाहरण है। इसने 2013 के उस दंगे के बारे में, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, हिंदुओं की कौन सी सहायता की? क्या इसके खिलाफ एक भी मुकदमा है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ और उस समय जाटों के साथ ये खड़ा रहा और जाटों के लिए लड़ा? अगर उस समय ये जाटों के लिए लड़ा होता तो जाट इनके साथ होते। जिन लोगों ने जाटों के साथ लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स में सरकार के खिलाफ
यानी उस समय सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की। और उस सरकार के खिलाफ किसी तरीके से हिंदुओं को बचाया इन लोगों के, इन जिहादियों के प्रकोप से। उन लोगों के साथ ये खड़ा नहीं रहा, बल्कि अलग थलग हो गया, क्योंकि इसको तो लग रहा था हिंदू मुस्लिम की राजनीति आगे करनी है। ये पूरा मकसद तो यही है कि कोई भी पार्टी हमें अपने साथ बुला ले। अभी बिहार में इलेक्शन होना है, ये जाएगा हंगामा करने के लिए। उसके बाद बंगाल में इलेक्शन होना है, पिछली बार भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में गया था, इस बार भी जाएगा। तो ये पॉलिटिशियन है, ये किसान नेता नहीं है। अभी महाराष्ट्र पहुंचा हुआ है, महाराष्ट्र में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में सारे किसान सड़कों पर आए हुए हैं, फर्टिलाइजर की कमी, पानी का विवाद, उसके बाद किसान को राहत पैकेज नहीं मिल रहा उसके लिए, लेकिन वो कर्नाटक नहीं जाएगा, कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना, जहां पर किसानों की समस्या इतनी बड़ी हुई है कि वहां केसीआर की पार्टी किसानों के साथ खड़ा होकर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, लेकिन वहां नहीं जाएगा क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है। तो जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, जहां सरकार एनडीए के सहयोगियों की हो, एनडीए की हो, वहां यह आंदोलन करने चला जाता है। इसलिए अभी जो रामभद्राचार्य के खिलाफ बोला, मिनी पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, अभी ये श्रीलंका से वापस आया है, अभी महाराष्ट्र गया है, ये 2-4 दिन में उसकी वही हालत होगी जो कुछ समय पहले हुई थी, जब अचानक से एक रैली में चला गया और वहां लोगों ने इसे मार पीट कर बाहर कर दिया, लात जूते खाए, और उसके बाद जाटों की अस्मिता की बात करने लगा कि जाटों की बेइज्जती हुई है, पगड़ी उछाले गए। ये पगड़ी उछाले गए, तुम्हारी बेइज्जती जाटों की बेइज्जती नहीं होती है, क्योंकि सारे लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये मानते हैं, हिंदुओं के बीच भी ये जागृति है, जानकारी है कि कैसे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 26 जिलों में मिनी पाकिस्तान बनाए गए हैं, और वहां पर अलग अलग इलाकों में मुसलमान धीरे धीरे ऐसे एकजुट हो रहे हैं कि कुछ समय के बाद इन लोगों के लिए यह मांग की जाएगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक मुसलमानों का अलग से स्टेट बनाओ। देश की मांग तो बाद में है, लेकिन एक अलग क्षेत्र बनाओ और उसके लिए स्टेट बनाओ जहां का मुख्यमंत्री एक मुसलमान हो सके, जैसे जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने तैयारी कर दी, ऐसी व्यवस्थाएं बना दी कि जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद से हर मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, हिंदू मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। ऐसा डेमोग्राफी है। जम्मू का रीजन और कश्मीर के रीजन में, घाटी के क्षेत्रों में ज्यादा सीटें दी गई। अब स्थितियां थोड़ी बदली है, तो इसी तरीके से ये डिमांड करेगा। तो अभी ये फिर से वापस आएगा महाराष्ट्र से, और अभी फिर से जिस तरीके से मेरठ में ये कथावाचक गए, मुजफ्फरनगर में जाएंगे, और उस समय अगर इसने कुछ ऐसी हरकत की तो वही हाल होगा जो पिछले दिनों कालिक पोत के हुआ था, इसकी पिटाई हुई थी। क्योंकि ये लोग हिंदुओं के लिए जयचंद की तरह हैं। जयचंद एक उदाहरण है। जयचंद उतना बड़ा गद्दार नहीं था जितना बड़ा ये लोग बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने भारत के अंदर हिंदुओं को ऐसे विभाजित कर दिया है कि वो एकजुट होना चाहते हैं, और उसके बीच ये लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने पहुंच जाता है। और जिसके कारण यहां पर खासकर उत्तर प्रदेश में जो मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी के कंधे पर सवार होकर इन मुसलमानों का, उसके कारण कुछ दिन के अंदर और विस्फोटक स्थिति आएगी। तो राकेश टिकैत ने अपना चरित्र दिखा दिया, अब इसका इलाज होना बाकी है। यही हिंदू मिलजुल कर जब ये जाट जाट करेगा तो जाट भी हिंदू ही हैं, और उनके साथ भी उस समय वही बर्ताव होता है मुजफ्फरनगर की तरह, जबकि दंगे होते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच। तो वो वही हाल करेंगे जो कि पिछले कुछ बार हो चुका है, और इस बार तो इसको घर से बाहर किया जाएगा, क्योंकि ये हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा है या बोल रहा है कि हिंदू धर्मगुरु जो कह रहे हैं वैसे ही मुसलमान कोई कहता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। कितनी कार्रवाई हो गई मदनी के खिलाफ, कितनी कार्रवाई तौकीर रजा के खिलाफ। ये तो दिन भर ये लोग जहर ही उगलता है हिंदुओं के खिलाफ। तो इसलिए ये उस मामले में नहीं बोलेगा, केवल ऐसे ही बात बोलेगा कि जिससे हिंदू संतों का अपमान हो, जनता और सरकार जो हिंदुओं के लिए काम कर रही हो बदनाम हो, और उसके अलावा दूसरे वो जो हिंदुओं के समर्थन में आने वाले हैं उसको कम से कम कमजोर किया जाए, ताकि
इन लोगों के समर्थन से आगे हमारे रोटियां सेकने के लिए राजनीति होते रहे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग भाव दें और कभी एक बार राज्यसभा भेज दें, क्योंकि चुनाव लड़के तो ये देख चुका है, पहले भी चुनाव लड़ा था, मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ा था, जमानत नहीं बचती इसकी, तो चुनाव नहीं अब सीधे राज्यसभा भेज दे, उसके लिए हमेशा बैटिंग करने के मोड में रहता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। लगातार हो रही बयानबाजियों के बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन पश्चिमी यूपी में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे को कैसे संभालती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।